महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत कुर्बानी के ग्रह पर, जिसे हम बलि के बकरे कहते हैं। तो आज हम कुर्बानी के ग्रह पर चर्चा करेंगे। तो कुर्बानी के ग्रह टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुर्बानी के ग्रह, अब सबसे पहले यहाँ कुर्बानी के ग्रह किस कंडीशन में या घटित होते हैं, कैसे इसका निर्माण होता है, कौन सा बलि का बकरा बन जाता है, ऐसी कौन सी स्थिति होती है कुंडली के अंदर वो योग घटित होता है जिसकी वजह से ये ग्रह अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शनि ग्रह पर हम चर्चा करें यहाँ पर, ठीक है। शत्रु ग्रहों से अपने आप को सुरक्षित रखने तथा अपने प्राण को बचाने के लिए क्या करते हैं, शनि देवता के लिए क्या करेंगे कि शनि ने राहु केतु को अपने दो रक्षक बना रखे। जो राहु केतु हमेशा जब भी शनि पर कोई संकट मंडराएगा तो राहु केतु पर वो अपनी जो इफेक्ट होगा उनकी तरफ धकेल देगा, ठीक है, उनके ऊपर डाल देगा। जो भी बुरी भला आएगा राहु केतु को उनकी झेलना पड़ेगा। ये रक्षक है, ठीक है, बॉडी गार्ड जिसे बना जाता है। तो राहु केतु को रक्षक के रूप में अपने पास रखा है शनि देवता ने। अब ये क्या करेंगे, ये रक्षक शनि की दुखदायी स्थिति में शनि को बचाने के लिए किसी दूसरे ग्रह की बलि दे देते थे, दूसरे ग्रह की। अब उदाहरणार्थ मान लीजिएगा, मसलन जैसे कि राहु केतु मिलकर जब शनि की हालत खराब करते हैं तो तब क्या करेंगे, शुक्र का बलि होना अनिवार्य। अब यहां मान लीजिए कि जब सूर्य शनि क्यों टक्कर हो तो ऐसे में शुक्र बर्बाद होता है। अब यह शुक्र बलि का बकरा हो जाएगा। तो यहां पर राहु केतु मिलकर जब भी शनि की हालत खराब करेंगे ना, शुक्र बर्बाद होगा। इसी प्रकार जब शनि को जब सूर्य का टकराव होगा, जब टक्कर मारते हैं, संबंध बनता है, तो शनि की जो जगह क्या होगा, शुक्र की कुर्बानी दी जाती है, तो क्या हो जाएगा, बलि का बकरा बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सूर्य शनि के झगड़े में शुक्र मारा जाता है। बेचारी औरत को दुख झेलना पड़ता है, औरत की तबीयत खराब हो जाती है ऐसी कंडीशन में। सौंदर्य की कमी यहाँ पर, क्योंकि शुक्र सौंदर्य से रिलेटेड भी होता है, वीर्य संबंधित, ठीक है। ये सभी जब ये सूर्य शनि का टकराव होता है या राहु केतु मिलकर क्या करेंगे, शनि की हालत खराब करेंगे, तो शुक्र को बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा। और शनि जब सूर्य का टकराव होगा तो शनि की स्थिति में क्या होगा, शुक्र बर्बाद होगा। अतः क्या होगा, शुक्र का अच्छी स्थिति में होना जरूरी है ऐसी कंडीशन में। अन्यथा शनि सूर्य के झगड़े में क्या होगा, जातक की पत्नी पर बुरा प्रभाव होता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, वह बीमार हो जाएगी। ऐसी हालत में सूर्य बर्बाद होगा। क्या होगा, सूर्य बर्बाद होगा, ना शनि, क्योंकि ये दोनों बाप बेटे। लेकिन इसका असर कौन झेलेगा, ये शुक्र पर पड़ेगा। इसका जो बुरा प्रभाव होगा शुक्र देव पर होगा। बात कर ले बुध देवता पर। तो बुध ग्रह क्या होता है, यहाँ बुद्धि का कारक होता है। यहाँ चालक ग्रह है और पारे की तरह अपना विचार को बदलता रहता है, बिन पेंदे का लोटा बुध देव। यहाँ पर ऐसी कंडीशन होगा तो आपके अपना विचार को बदलता रहता है और यहाँ अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। जब कभी बुध कष्ट की स्थिति में होता है तो क्या होगा, वह अपने मित्र ग्रह शुक्र को मुसीबत में डालकर अपना बचाव कर लेता है। जब भी कोई मुसीबत आएगी तो अपने मित्र है ना शुक्र देवता को, उनको मुसीबत में धकेल देता है और अपना स्वयं का बचाव कर लेता है। और अपनी जो भला होगी वो शुक्र के गले में डाल देता है। ये होता है बलि का बकरा, जिसे वो स्वयं बच जाता है लेकिन वो भला जो किस पर धकेल देता है, जो बुरी कंडीशन जब आती है तो वो अपने शुक्र देव को साथ में रखता है। ठीक, नेक्स्ट हम मंगल देव की अगर बात करें यहाँ पर कि आशु मंगल जिसे बोलते हैं मंगल बध या आशु मंगल जन्म कुंडली में हो, तो आशु मंगल अपने लिए क्या करेगा, केतु को कुर्बानी का बकरा बनाता है। और ग्रहों की बनावट अनुसार आशु मंगल बनावटी अंश सूर्य शनि, अर्थात सूर्य शनि का जो मेल होगा, आपसे संबंध होगा, तो मंगल बध होगा। अगर सूर्य
बुद्धि की युति होगा तो मंगल नेक होगा, वो अशुभ नहीं होगा। तो ऐसी घटना में अशुभ मंगल के बनावटी आर्टिफिशियल जो प्लेनेट का निर्माण होता है मंगल बुध का, वो सूर्य शनि के मेल से होगा। या फिर केतु बैठ जाए अष्टम भाव में तो यहाँ पे मंगल भी खराब देगा। तो जब अशुभ मंगल खराब होकर बुरे असर करेगा ना, तब अपनी कुर्बानी के लिए अपने बेटे पर असर डाल देता है। बेटा है ना केतु, तो केतु को बर्बाद करता है यहाँ पर, और केतु होता है पुत्र का कारक, तो बेटे संबंधी प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो इसका कारण है कि मंगल के बनावटी अंश सूर्य शनि जो आपस में बाप बेटे हैं, इसका प्रभाव केतु पर पड़ेगा। यहाँ पे टाइपिंग में प्रिंट हो चुका है केतु। इसका प्रभाव केतु पर ज्यादा पड़ेगा जो बेटे का कारक है। अब यहाँ पे टाइपिंग में प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर शनि टाइपिंग हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर केतु कर लीजिएगा, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी बुरी बला आएगा केतु पर वो डालेगा। तो यहाँ पर क्या है, केतु पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसका, बेटे का जो कारक होता है। बात कर लेते हम यहाँ पर शुक्र देवता की। शुक्र पर अगर कोई कंडीशन आती है तो वहां किसे बॉडी गार्ड बना कर रखता है, किसके ऊपर ये अपनी बुरी बला को डालेगा, कुर्बानी का बकरा किसे बनाएगा। तो शुक्र चंद्र को कुर्बानी का बकरा बनाता है। जब शुक्र आशुभ कंडीशन में होना तो चंद्र अपना जो आशु प्रभाव, जो शुक्र पर आशु प्रभाव होगा तो चंद्र पर डाल देगा, क्योंकि चंद्र यहाँ कुर्बानी का बकरा बनता है। शुक्र पर जब कोई बुरी बला आती है, अशुभ कंडीशन आती है तो चंद्र को मारा देता है। अब शुक्र स्थिर चंचल शरारती स्वभाव की होती है और खुद अपनी मुसीबत चंद्र यानी जातक की माता पर डाल देते हैं, जो कि जातक की माँ की तबीयत खराब होगी, मानसिक तनाव होगा। यदि चंद्र और शुक्र मुकाबले के ग्रह हो तो माता की आंखों पर इसका बुरा इफेक्ट होगा, हमेशा मुकाबला। ऐसे में माता की जो आंखें होगी वो खराब हो। नेक्स्ट अगर हम बृहस्पति की बात करें, यहाँ पर बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव क्या करेंगे कि बृहस्पति ने अपने जो चेले बना रखे ना, वो केतु को कुर्बानी के लिए पाल रखा है। जब भी कोई मुसीबत आएगी बृहस्पति पर, वो क्या करेंगे, केतु जो असिस्टेंट होता है उसके ऊपर डाल देंगे, जो भी बुरी बला आएगी। तो यहाँ पे केतु है ना, पुत्र बर्बाद होगा। और जब बृहस्पति पर बुरा प्रभाव पड़ता है तब वह अपनी मुसीबत केतु के ऊपर डालता है, ठीक है। उदाहरण अब देखते हैं, मसलन क्या है कि बृहस्पति जब खंड नंबर 5 में हो, 5वें घर में हो, और केतु अन्य किसी भी घर में बैठा हो, तथा बृहस्पति अशुभ दशा में आ जाए, कोई अशुभ कंडीशन में बैठा है वर्षिफल कुंडली या जन्म कुंडली में किसी भी कंडीशन में, तो केतु की जो छठे घर का अशुभ फल हो जाएगा, क्योंकि कारक स्वामी किस भाव के बनते हैं, केतु तो षष्ठम भाव के, रोग भाव के, ठीक है, मामा के घर के। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर केतु छठे घर के अशुभ प्रभाव को डालेगा। 5वां घर होता है संतान का कारक, उसका बुरा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ केतु मारा जाएगा। कुर्बानी का बकरा केतु देव को, असिस्टेंट किसे बना रखा है बृहस्पति देव ने, केतु देव को। ये हमेशा खास इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम प्रेडिक्शन करना हमारा दुष्कर होगा, क्योंकि सटीकता से प्रेडिक्शन करना हो ना तो इन कुर्बानी के ग्रह को हमें देखना जरूरी है। अगर सूर्य पर कोई अशुभ कंडीशन हो, सूर्य अपनी मुसीबत किस पर डालेगा, फिर यहाँ पर केतु सबसे ज्यादा मारा जाएगा, क्योंकि अपनी मुसीबत केतु पर डालेगा, पर मंदा असर डालता है सूर्य अपनी मुसीबत का। नेक्स्ट अपन चंद्रदेव की बात करें तो चंद्रदेव ने अपने मित्र ग्रह को रखा है बुरी बला से बचने के लिए। तो बृहस्पति और मंगल सूर्य देवता इनके मित्र ग्रह है। जब भी कोई बला आती है चंद्रदेव पर, कोई अशुभ कंडीशन घटित होती है, अशुभ होते हैं, तो वो बृहस्पति मंगल को और सूर्य पर धकेल देते हैं। अपना कुछ बुरा प्रभाव होगा वो स्वयं बुरी स्थिति से बच जाता है, और जो अशुभ प्रभाव किस पर डाल देगा, वो बृहस्पति सूर्य मंगल पर। अब बात कर लेते हैं आप राहु केतु। अब राहु केतु, केवल राहु केतु क्या है, दोनों ऐसे ग्रह है बेचारे कि अपनी मुसीबत खुद भोगते, ये किसी के ऊपर अपनी बला को नहीं डालते, अपने संकट को स्वयं झेलते हैं, कैसी कंडीशन में हो। तो क्या करेंगे, मुसीबत खुद भोगते हैं और अपना संकट किसी और के गले में नहीं डालते। लेकिन इन ग्रहों का कारक क्या होता है, कारोबार और रिश्तेदार पर इनका असर पड़ सकता है। अगर राहु क्या करेगा, खराब होने पर साले बहनोई पर असर पड़ सकता है, ससुराल वालों पर। यानी केतु जब खराब होने पर वो बेटे पर असर पड़ सकता है, क्योंकि केतु स्वयं की असिस्टेंट बना ही नहीं रखा है, इसका कोई चेला है ही नहीं, क्योंकि कुर्बानी का बकरा इन्होंने रखा नहीं है, स्वयं अपनी मुसीबत स्वयं लेते हैं अपने ऊपर। या फिर
अपने पैरों में कोई खराबी आ सकती है। वर्षफल कुंडली में जब भी कोई ग्रह खाना नंबर 1 में आ जाता है, यानी पहले घर में आता है, तो वह अपना प्रभाव सर्वप्रथम उस घर पर डालेगा, उस खाने पर डालेगा जिसमें वह बैठा हो, जिसमें वह बैठा है, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद शत्रु ग्रह किसी भी घर में बैठे हो उन पर, और उसके पश्चात मित्र ग्रह पर प्रभाव डालेगा, यह हमेशा याद रखना। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।